Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Management Mock Test Part 1st and we are going to cover first 25 questions on management. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन है हमारा Which of the following principles of management explain that each group of activities with the same objectives must have one head and one plan? सवाल पूछा गया है कि आपको बताना है वो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो ये एक्सप्लेन करता है कि जितने भी ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव, जिनका सेम ऑब्जेक्टिव होता है, मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान. ठीक है, उनका एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा स्केलर चेन, दूसरा ऑप्शन है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, तीसरा ऑप्शन है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और चौथा ऑप्शन है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन is that principle of management which explains that each group of activities with the same objective must have one head and one plan. ठीक है, एक डायरेक्शन में फोकस करके आप काम कर सको, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन है प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल पर्सनल इज नोन एज. ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग करनी है सुटेबल पर्सनल के साथ, उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, वो कौन सा फंक्शन होता है. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टिंग फंक्शन, तीसरा ऑप्शन है कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन और चौथा ऑप्शन है स्टाफिंग फंक्शन. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टाफिंग फंक्शन. स्टाफिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पे प्रॉपर प्लानिंग की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन की विद सुटेबल पर्सनल. ठीक है, जहां सुटेबल पर्सनल का मतलब आप जानते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज कहां आ जाते हैं, हमारे स्टाफिंग में. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड. किस मैनेजमेंट प्रिंसिपल में यह जोर दिया गया है कि जो रूल ऑफ थंब मेथड है उसे रिप्लेस कर दिया जाए. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है डिसीजन थ्योरी, दूसरा ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, तीसरा ऑप्शन है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और चौथा ऑप्शन है कंटिजेंसी थ्योरी. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जिसने एम्फेसाइज किया रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड को. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसे कहते हैं एमबीओ. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बट इज फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट. हु सेड इट. ये सिर्फ मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है, ये मैनेजमेंट की फिलॉसफी भी है. ये बात किसने कही थी, ये डेफिनेशन किसने कहा था. ठीक है, क्योंकि ये कोटेड वर्ड्स में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये किनके शब्द हैं. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा एफडब्ल्यू टेलर, दूसरा ऑप्शन है हमारा चेस्टर बर्नाल्ड, तीसरा ऑप्शन है हमारा पीटर ड्रकर और चौथा ऑप्शन है हमारा हेनरी फ्योल. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पीटर ड्रकर. ये जो बात कही गई है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दैट इज एमबीओ इज नॉट ओनली अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बट इज फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, तो ये बात कही थी पीटर ड्रकर ने. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 5 में कहा गया है एस्पिरिट डे कॉर्प्स प्रिंसिपल वॉज एन्यूसिएटेड बाय. एस्पिरिट डे कॉर्प्स जो प्रिंसिपल है ये किसने बताया था, इसके बारे में. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा अर्नेस्ट डेल, दूसरा ऑप्शन है हमारा आरसी डेविस, तीसरा ऑप्शन है हमारा हेनरी फ्योल और चौथा ऑप्शन है हमारा पीटर ड्रकर. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी फ्योल. एस्पिरिट डे कॉर्प्स जो प्रिंसिपल था वो हेनरी फ्योल ने दिया था. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग.
इन चारों में से कौन सा प्लानिंग का एक एलिमेंट नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है प्रोसीजर, तीसरा ऑप्शन है पॉलिसी और चौथा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन। आपने टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़े हैं और टाइप्स ऑफ प्लान्स 8 तरीके की प्लानिंग होती है, जिसमें प्रोग्राम आता है, प्रोसीजर आता है, पॉलिसी आता है, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं आता। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में आता है। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ अ प्लान, ये प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, what to do, how to do, who is going to do it. It bridges the gap between where we are today and where we want to reach in future. Information एक piece of information होती है, कोई जानकारी होती है, वो कोई प्लानिंग नहीं होती। तो इस हिसाब से सवाल पूछा गया था which of the following is not an element of planning? तो information is not an element of planning. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज। जो डेलीगेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है। बेसिकली अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, और डेलीगेशन बेसिकली अथॉरिटी का ही किया जाता है शुरुआत से। और डेलीगेशन कौन करता है? जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, वो अपनी अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है। मतलब ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी हो जाती है एक हिसाब से, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब एक लिमिटेड टास्क के लिए। तो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन शुरू कहां से होता है? वहीं से शुरू होता होगा जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा टॉप टू डाउन, दूसरा ऑप्शन बॉटम अप, तीसरा ऑप्शन हॉरिजॉन्टल, चौथा ऑप्शन सर्कुलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, टॉप डाउन। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज टॉप डाउन। ठीक है, ऊपर से नीचे आता है। ऊपर बहुत कम लोग रहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में जिनके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, तो वो अपने रूटीन काम अपने सबऑर्डिनेट से कराने के लिए थोड़ी सी अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं। तो टॉप टू डाउन डेलीगेशन का जो ट्रांसफर होता है ना, प्रोसेस ऑफ अथॉरिटी, वो टॉप टू डाउन होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज टॉप डाउन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू। जो प्रिंसिपल है पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है एक हिसाब से इक्वालिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक हिसाब से बराबरी, ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, मतलब जिस हिसाब से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उस हिसाब से आपके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क और ड्यूटी। तो जिस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उस हिसाब से अथॉरिटी, इनके बीच में पैरिटी, पैरिटी मतलब बराबरी, ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है डेलीगेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा डिविजनलाइजेशन और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑटोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेलीगेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब जिस हिसाब से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर रहे हैं उस हिसाब से अथॉरिटी भी आपको डेलीगेट करनी जरूरी है, तभी ये पैरिटी आएगा, बराबरी आएगा। तो डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एक हिसाब से। और वो किसको किया जाता है? एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को देता है, वो भी तब तक जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं हो जाती, जो गिवन काम है, टास्क है, वर्क है, वो फुलफिल नहीं हो जाता। जब तक फुलफिल नहीं होता तब तक आपके पास है, जिस टाइम फुलफिल हुआ वो अथॉरिटी खत्म। ठीक है, ऑप्शन 8, क्वेश्चन 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन है हमारा अ कॉन्सेप्ट अबाउट टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल इज कॉल्ड। प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने के कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन है इवैल्यूएशन, तीसरा ऑप्शन है प्लानिंग, चौथा ऑप्शन है डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होता है कि जो प्री डिटरमाइंड गोल होते हैं ना, उसको अचीव करने के लिए मतलब कहा जाता है, पूरी कोशिश की जाती है। तो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, अ कॉन्सेप्ट दैट इज कंट्रोल इज अ कॉन्सेप्ट अबाउट टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय। जो प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन का, ये मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, इसको दिया किसने था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है टेलर, दूसरा ऑप्शन टेरी, तीसरा ऑप्शन उर्विक, चौथा ऑप्शन फ्योल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्योल।
हेनरी फ्यूल ने दिया था। द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय हेनरी फ्यूल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन थे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है FEL ब्रैच, दूसरा ऑप्शन माइकल जे जूशियस, तीसरा ऑप्शन FW टेलर और चौथा ऑप्शन पीटर F ड्रकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी FW टेलर। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर थे वो FW टेलर थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन है हमारा विच इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर मैनेजमेंट एक्शन स्प्रिंग्स। ठीक है, बेसिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आपको बताना है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। अच्छा, और इसमें ये बात कही गई है कि विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर मैनेजमेंट एक्शंस। ठीक है, ये लास्ट लाइन पे ध्यान दीजिएगा, विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर मैनेजमेंट एक्शन। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूं, फ्यूचर मैनेजमेंट। अब फ्यूचर का मैनेजमेंट से आप पकड़िएगा आंसर क्या होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा ऑप्शन है हमारा डायरेक्टिंग, तीसरा ऑप्शन है प्लानिंग, चौथा ऑप्शन है कंट्रोलिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्लानिंग। जो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर मैनेजमेंट एक्शन स्प्रिंग इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब मालूम है ना, प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, और जब आप थिंकिंग इन एडवांस कर रहे हो तो इट इज हमेशा फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मींस। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, दूसरा ऑप्शन टू गिव डायरेक्शंस टू सबऑर्डिनेट्स सो दैट दे मे कंप्लीट द वर्क इन टाइम, तीसरा ऑप्शन टू मैनेज पॉलिसी मैटर्स एट द टॉप एंड लीव द रेस्ट टू बी हैंडल्ड बाय सबऑर्डिनेट्स, और चौथा टू डील विथ लेबर एंड सबऑर्डिनेट्स टू कंप्लीट वर्क इन टाइम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है टू मैनेज पॉलिसी मैटर्स एट द टॉप। जो पॉलिसी मैटर्स है ना वो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा मैनेज किया जाएगा, और लीव द रेस्ट टू बी हैंडल्ड बाय सबऑर्डिनेट्स, और बाकी सारी चीजें सबऑर्डिनेट को हैंडल करने के लिए दे दी जाएगी। ठीक है, दिस इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस वाज डेवलप्ड बाय। जो ह्यूमन रिलेशन का कॉन्सेप्ट है ना वो किसने डेवलप किया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, दूसरा ऑप्शन वीवी गिरी, तीसरा ऑप्शन एल्टन मेयो, और चौथा ऑप्शन एडविन बी फ्लिपो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एल्टन मेयो। जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिलेशन का वो डेवलप किया था एल्टन मेयो ने। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दैट इज MBO हैज बीन डेवलप्ड बाय। MBO जो कॉन्सेप्ट है वो किसने डेवलप किया था? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हेनरी फ्यूल, दूसरा ऑप्शन पीटर F ड्रकर, तीसरा ऑप्शन ओलिवर शेल्डन, और चौथा ऑप्शन कून्स ओ डॉनियल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कून्स ओ डॉनियल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन है विच इज नॉट फिक्स्ड प्लान अंडर द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा फिक्स्ड प्लान नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारा पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है हमारा बजट, तीसरा ऑप्शन है हमारा रूल्स, और चौथा ऑप्शन है हमारा वर्किंग प्रोसीजर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बजट। देखिए बजट जो है वो फिक्स प्लान नहीं होता, वो हर बार चेंज किया जाता है, लेकिन पॉलिसी बन गई तो वो चेंज नहीं होगी, रूल्स बन गया तो चेंज नहीं होगा, वर्किंग प्रोसीजर्स बन गए तो चेंज नहीं होगा। बजट हम चेंज कर सकते हैं, और बजट बार बार बनाए जाते हैं एज कंपेयर टू पॉलिसी, रूल्स एंड वर्किंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन है हमारा विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, दूसरा ऑप्शन डिसीजन थ्योरी, तीसरा ऑप्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, और चौथा ऑप्शन कंटिंजेंसी थ्योरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जिसने
एम्फेसाइज किया, जोर दिया कि जो रूल ऑफ थंब मेथड है उसको रिप्लेस कीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन है हमारा अ मैनेजर हु वर्क्स विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड। उस मैनेजर को क्या कहेंगे जो रूल्स और रेगुलेशंस की मदद से काम करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लेसेस फेयर लीडर, दूसरा ऑप्शन ट्राइपिस्ट लीडर, तीसरा ऑप्शन ब्यूरोक्रेटिक लीडर और चौथा ऑप्शन पार्टिसिपेटर लीडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ब्यूरोक्रेटिक लीडर। ब्यूरोक्रेटिक लीडर वो लीडर होता है, वो मैनेजर होता है जो रूल्स और रेगुलेशंस की मदद से काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन है हमारा ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ। ग्रे पॉइंट किस टाइप का कम्युनिकेशन है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा ऑप्शन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तीसरा ऑप्शन रिटन कम्युनिकेशन और चौथा ऑप्शन वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रे पॉइंट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसलिए है क्योंकि जैसे अंगूर के जो लतर होते हैं उनका सोर्स पता नहीं चलता कि कहां से शुरू हो रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां खत्म हो रहे हैं, वो कुछ सोर्स नहीं पता चलता। उस हिसाब से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पता चलता क्योंकि ज्यादातर चीजें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ओरली होती है। तो कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, किसने बोला था, कहां से बात आई, वो बिल्कुल पता नहीं चलता इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में ज्यादातर चीजें, ऑलमोस्ट सारी चीजें रिटन फॉर्म में होती है और लिखने वाला जो भी एप्लीकेशन लिख रहा है, जो भी लिख रहा है ना, वो अपना नाम जरूर मेंशन करता है। तो फॉर्मल में तो हमको पता चल जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें कभी पता नहीं चलता। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन है हमारा EOQ इज यूज्ड इन। EOQ कहां इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बात करें EOQ का तो EOQ इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, EOQ is the acronym of economic order quantity. The economic order quantity is the optimum quantity of any item to be purchased at that time in order to minimize the combined annual cost of ordering and carrying the items in inventory. तो आप समझ रहे हैं ना EOQ किस चीज से रिलेटेड है। We have 4 options। पहला ऑप्शन है इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड है, दूसरा ऑप्शन रिसीवेबल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तीसरा ऑप्शन कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड है और चौथा ऑप्शन रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड है। तो EOQ जो यूज होता है ये इस्तेमाल होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज यूज्ड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 21 है द जीरो बेस्ड बजट प्लानिंग। जीरो बेस्ड बजट प्लानिंग क्या होती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नो गोल इज फिक्स्ड, दूसरा ऑप्शन functional plans are prepared, तीसरा ऑप्शन no reference is made to the previous budget और चौथा ऑप्शन है ऑपरेटिंग बजट इज prepared। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी no reference is made to the preference budget। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन है हमारा मोटिवेशन हाइजेनिक थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। जो मोटिवेशन हाइजेनिक थ्योरी है वो किसने प्रोपाउंड की थी, किसने बताई थी। We have 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है फेडरिक हेजबर्ग, दूसरा ऑप्शन टेनी बैकम, तीसरा ऑप्शन बर्नाल्ड, चौथा ऑप्शन मैस्लो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फेडरिक हेजबर्ग। मोटिवेशन हाइजेनिक थ्योरी प्रोपाउंड की थी फेडरिक हेजबर्ग ने। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन है हमारा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेनिंग का वो क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डेवलप नॉलेज एंड स्किल, दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन चेंज द एटीट्यूड और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब ये डी कैसे हो गया वो भी जानते हैं। देखिए किसी भी चीज को सीखना इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, और किसी भी चीज में स्किलफुल होना इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको किसी भी चीज में स्किलफुल कराता है। जब आप कोई चीज पहली बार सीखते हैं तो उसे लर्निंग कहते हैं, लेकिन अगर उसी चीज में स्किलफुल होते हैं तो
आप स्किलफुल कैसे होंगे? वाया ट्रेनिंग, ठीक है। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना ट्रेनिंग का, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है, आपका स्किल भी बढ़ता है, क्योंकि नॉलेज बढ़ रहा है तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, ऑप्शन बी, ठीक है। और जब आप स्किलफुल हो जाते हैं तो आपका एटीट्यूड भी चेंज होता है कहीं ना कहीं, ऑप्शन सी भी सही है। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू डेवलप नॉलेज एंड स्किल, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड चेंज द एटीट्यूड, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, और क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो लेवल्स ऑफ हायरार्की। देखिए मैस्लो ने एक नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, उन्होंने पूछा कि उनकी जो थ्योरी थी उसमें हायरार्की के कितने लेवल्स है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 5 लेवल्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा 4 लेवल्स, तीसरा ऑप्शन है 3 लेवल्स, चौथा ऑप्शन 2 लेवल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 5 लेवल्स। अब ये 5 लेवल कैसे? सबसे पहला जो था वो था साइकोलॉजिकल नीड्स, दूसरा था हमारा सेफ्टी नीड्स, तीसरा था हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस, चौथा था हमारा एस्टीम नीड्स, ठीक है, और पांचवा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो नीड हायरार्की थ्योरी जो मैस्लो ने दी थी उसमें 5 लेवल्स थे और पांचों लेवल्स के मैंने अपने आपको नाम गिना दिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन है, हु डेवलप थ्योरी जेड ऑफ मैनेजमेंट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डुग्लास मैकग्रोवर, दूसरा ऑप्शन विलियम जी औशी, तीसरा ऑप्शन चेटर बार्नाल्ड, और चौथा ऑप्शन रेंसिस लिकर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विलियम जी औशी। किसने जेड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट डेवलप की थी? तो विलियम जी औशी ने डेवलप की थी। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि 25 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिले जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैव अ गुड डे।